एक तेज जंगों के दरमियान एक पुरस्कार खामोशी है। एक तरफ जंगें, चीखें, लोगों की जो कराहने की आवाज़ें, ज़ख्मियों की, गज़ा में, लेबनान में, मगरबी किनारे में हज़ारों की तादाद में। दूसरी तरफ जो है वो एक पुरस्कार सी खामोशी भी है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। अच्छा, उस अब क्या होगा में दो तीन वाक़यात पहले ज़रा हम कवर करते हैं, क्योंकि एक ही चेस बोर्ड में तो उसको सारे वाक़यात के डॉट्स आपस में मिलाता हूँ जितने भी दुनिया में। अब अपना अपना ज़ाहिर है कि हर एक का होता है नुक्ता नज़र। मैं कभी यूक्रेन को अलग नहीं करता, जो बाकी जगहों पे इवेंट्स हैं या बाकी जगहों के इवेंट्स को अफ्रीका से अलग नहीं करता है, मैं तो सबको मिला के पढ़ता हूँ। अब यह है कि जो सेक्रेटरी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ब्लिंकन अपना 11वां दौरा इस रीजन का, जो मशरिक़ वस्ता या मगरबी एशिया का, वो 11वां दौरा शुरू आज से करने जा रहे हैं। और उसमें जो है, मैं अगर थर्ड स्लाइड यहाँ पे देखूँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, तो ये उनका जो ट्रैवल है मिडिल ईस्ट का, ये वो इसमें जो उन्होंने डेट्स तो काफ़ी, थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा सकें तो इसमें तारीख जो है वो तो उनकी लंबी है, यानी एक उसमें दिन तो ज़्यादा हैं, ठीक है ना, लेकिन यह है कि 21 से 25 तक। लेकिन उसमें जो मुल्क है वो एक ही मेंशन है कि वो इसराइल एंड अदर कंट्रीज, बाकी मुल्कों में जाएंगे। पहले वो इसराइल जाएंगे, ठीक है, इसराइल का दौरा करेंगे और बाकी, और फिर उसके बाद वो जा रहे हैं। एक तो ये कि वो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशन थी 1701, वो 1701 जो कि 2006 में, जिसके तहत हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग ख़त्म हुई थी, और वो मतलब है कि क्लियर नहीं हुई, इसराइल वापस नहीं गया वो कुछ इलाकों के ऊपर। हम पहले भी बात कर चुके, ब्लू लाइन तो खैर पहले से है, लेकिन ये है कि वो ब्लू लाइन एक मुतनाज़ ब्लू लाइन है। तो वो 1701 के नतीजे में वो जंगबंदी हुई थी। लेकिन अब यह है कि उस जंगबंदी से बढ़ के बात होनी, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये दौरा बहुत अहम है। और ये देखना यह है कि क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन, जो ग़ालिबन उनका ये आखिरी दौरा होगा इस रीजन का, क्योंकि उसके बाद तो इलेक्शन होने जा रहा है अमेरिका में, तो क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या नहीं। ये सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए एज ए डिप्लोमेट, एज अ यूएस टॉप डिप्लोमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये मामला यहाँ ख़त्म, देखें फ़र्ज़ करें कैमला हैरिस भी आ जाती हैं, तो सेक्रेटरी ब्लिंकन की पोजीशन तो नहीं फिर ठीक रहेगी ना, चेंज उनको। अगर ये कामयाब हो जाते हैं इस मरहले पे भी, तो शायद ये कि अगर कैमला हैरिस जीतती हैं तो ये उनकी टीम का कोई रुकन बन सके। लेकिन अगर जंगें छेड़ के ये वापस जा रहे हैं तो फिर तो ये कोई मुनासिब डिप्लोमेट नहीं होंगे। ट्रंप आ गए तो खैर अलग बात है, बिल्कुल ही ये होंगे नहीं। तो ये इनका आखिरी दौरा है ग़ालिबन। अब इस दौरे के दौरान जो है वो दूसरी जो शख्सियत हैं वो है वाइट हाउस के नुमाइंदा खसूसी एमॉस होस्टन। एमॉस होस्टन जो है ये वही जो कि जिनके बारे में बात में हम कर चुके हैं, जो गैस और तेल के ज़खायर और लेबनान और ये सारा तय कर रहे थे पहले, और बड़ा उनका इन्फ्लुएंस है। वो बैरूत पहुँचे हैं, वो बैरूत में हैं, और उनकी वहाँ पे जो वज़ीर आज़म हैं नजीब मकाती, उनसे भी मुलाकात हुई है। और उनकी जो है वो मुलाकात जो है वो स्पीकर बैरूत में जो नबी बैरी हैं उनसे भी हुई है। ये ज़हन में रखें कि नबी बैरी जो हैं स्पीकर, ये उस हरकतुल अमल के हैं, ये हरकतुल अमल के हैं, वो हरकतुल अमल जिसमें खालिद मिशाल और सैयद हसन नसरुल्लाह और ये सारी शख्सियात हरकतुल अमल में थी। फिर वो हमास बनी थी तो हमास में गए थे। तो ये नबी बैरी जो है, ये नबी बैरी, उससे उनका ताल्लुक है, स्पीकर पार्लियामेंट, तो उनसे भी मुलाकात हुई है। और साथ, तो अब ये दो टॉप अमेरिकन डिप्लोमेट्स इस वक्त इस रीजन में हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब भी जंगबंदी हो जाए। अच्छा, इसी दौरान जो इसराइल है उनकी तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से एक और डिमांड चली गई है आगे, और वो डिमांड ये गई है कि हम जंगबंदी तो अलग बात है, हमें अमेरिका और बाकी दुनिया इजाज़त दे बाकायदा कि हम लेबनान की एयर स्पेस को हम अपने हमलों के लिए इस्तेमाल करते रहें। जंगबंदी हो भी जाए तो एयर स्पेस हमें दी जाए, या ये कि ज़मीनी फ़ौज या एयर स्पेस। इस दौरान ये डिमांड रख दी है उन्होंने। तो इस दौरान जो है वो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये सेक्रेटरी
ब्लिंकन जो हैं ये क्या यहाँ पे सीज़ फायर यहाँ पर यकीनन आएंगे, यकीनन जॉर्डन जाएंगे, यकीनन ये जाएंगे इजिप्ट, यकीनन ये जाएंगे सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों में इनको जाना चाहिए और ये सीज़ फायर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कतर। लेकिन क्या नेतन्याहू, क्योंकि इसी दौरान जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं लॉयड ऑस्टिन, जो कि जिन्होंने आज यूक्रेन का दौरा किया है, वो भी उनका एक आखिरी दौरा है, क्योंकि जाहिर है कि इसके बाद तो उनको मौका नहीं मिलेगा, इलेक्शंस के लिए उनको वापस जाना है सबको। तो यूक्रेन में थे, तो उन्होंने यूक्रेन में फिर ये बात की, वहाँ पे उनकी ज़ेलेंस्की से मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से, और उनसे उन्होंने कहा कि थार्ड सिस्टम जो है, जो एंटी मिसाइल सिस्टम है, वो इसराइल पहुँच गया और वहाँ नस्ब हो गया। लेकिन ये है कि ईरान के ऊपर अटैक अब पीछे चला गया मज़ीद, और मज़ीद पीछे चला गया, क्योंकि 21 तारीख हो गई, 21 दिन गुजर गए, और मैंने ये बात मैं मुसलसल कह रहा हूँ कि जो दिन गुजर रहे हैं इस दौरान ईरान ने कंप्लीट जो अरब दुनिया है उसका दौरा। अच्छा, बैरूत में जो है वो अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और अरब लीग के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, ये बात ध्यान में रखें कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल, अरब लीग जो है ये सबसे पुराना अरब इत्तेहाद है, यानी इस रीजन का अगर कोई सबसे पुराना इस खत्ते का कोई अरब इत्तेहाद है तो वो जो है वो अरब लीग है। और अहमद अबुल गैद जो हैं, अहमद अबुल गैद जो हैं ये मिस्र के साबिक वजीर खारजा हैं, जो कि अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल हैं। 1944 में अरब लीग बनी थी, 44 में बाकायदा इसका तय हुआ था उस वक्त, और अलेक्जेंड्रिया एकॉर्ड्स जिन्हें कहा जाता है, और फिर उसके बाद जो है वो 45 में ये यानी दूसरी जंग अजीम के खात्मे से पहले ही अरब लीग बन गई थी। 7 मुल्क थे उस वक्त से अरब, कुल मुल्क 7 थे अरब। सऊदी अरेबिया था, मिस्र था, ट्रांस जॉर्डन था, सीरिया था, ठीक है ना, और उसके बाद जो है वो इजिप्ट था, 7 मुल्क थे जी। और इन्होंने अरब लीग बनाई थी, और इसका हेड क्वार्टर ही इजिप्ट में था। अब इसके 22 अरकान हैं, 22 ममालिक हैं जो अरब लीग में हैं, और 22 में से 8 जो है वो अफ्रीका में है, ठीक है। 22 हैं इसके अरकान हैं, और 22 में से, लेकिन ये जो है इसका एक मुस्तकिल रुकन जो है वो 60 की दिहाई से फ़लस्तीन भी है, मुस्तकिल रुकन। अच्छा, 79 में जब मिस्र का पैक्ट हुआ, कमाल की बात है कि मिस्र में बना हुआ था, इसका हेडक्वार्टर में मिस्र में है, लेकिन यह है कि अरब लीग से मिस्र को निकाल दिया गया जब मिस्र का पैक्ट हुआ 79 में। तो वो जाके कुछ 10 साल के बाद मिस्र की री एंट्री हुई। इस दौरान अरब लीग का जो हेडक्वार्टर था वो ट्यूनिस चला गया था। फिर इसी तरह लीबिया को निकाल दिया था, फिर लीबिया मुझे नहीं पता भी वापस आया कि नहीं, सीरिया तो बहरहाल वापस आ गया, फिर उसको भी निकाल दिया। अरब लीग ने कोई बहुत ज़बरदस्त काम नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक बड़ा अरब इत्तेहाद है जी। अच्छा, अब अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ पे, और अमेरिकन भी वहाँ पे, और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी बात की है कि सीज़ फायर किया जाए नेतन्याहू के साथ, तो वो, और साथ ही स्पेन की तरफ से बात हो रही है कि ये असला बंद किया जाए। यूरोप के अंदर आयरलैंड भी कह रहा है असला बंद करें, और शोर वहाँ पे शुरू हो गया। और आज जो है वो EU के एम्बेसडर को कॉल किया गया तल अवीव में कि जी आप क्या असला बंद करो, इस वक्त मुश्किल वक्त में आप असला बंद करने की बातें कर रहे हैं। तो वहाँ पर एक सूरत हाल ऐसी है जो बड़ी पेचीदा है। लेकिन साथ ही वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज एक रिपोर्ट जो है वो याहिया सिनवर के हवाले से शाये की है। मैं इनकी अक्ल के ऊपर जो ये जो इसराइल में बैठे हैं लोग, इनकी अक्ल के ऊपर बाज़ दफ़ा जो है ना वो शक होता है कि ये क्या इनका जहन है। इनका ख्याल ये है कि इससे इसके नतीजे में कोई बड़ी कोई कामयाबी हासिल हो जाएगी। वो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी जो अगर 22वीं इसराइल किल्ड सिनवार बाय फोर्सिंग हिम फ्रॉम द टनल्स, ये उसकी हेडलाइन है। लेकिन अंदर खबर क्या है? खबर यह है कि अरब निगोशिएटर्स जो थे उन्होंने सिनवार से कहा कि तुम यहां से निकल जाओ इन एक्सचेंज फॉर अलाउइंग इजिप्ट टू निगोशिएट फॉर द रिलीज ऑफ द होस्टेजेस ऑन बिहाफ ऑफ हमास। रास्ता दिया, सेफ पैसेज। याहिया सिनवार डिक्लाइंड, और उसने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट जो इग्नाइट किया है माइट ड्रॉ ईरान एंड इट्स प्रॉक्सी, जो भी इसे सेटलिंग ऑफ रीजनल वॉर बला बला बला। अच्छा, लेकिन जो है वो उसके बाद याहिया सिनवार ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, आई एम नॉट अंडर सीज, मैं उसमें नहीं हूँ,
घेराव में नहीं हूं, आई एम ऑन पैलेस्टीनियन सॉइल। सिनवार टोल्ड अरब मेडिएटर्स इन ए डिफाइंड मैसेज कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा छोड़ के। जंग शुरू होने के बाद उन्होंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा, उनको कहा तुम छोड़ के निकल जाओ, उनका मैं छोड़। अच्छा, अब इसको जो मैंने आपसे कहा ना कि इसको बाज़ दफ़ा आप कहते हैं कि भाई ये जो है इसको किस तरह से उनका मीडिया जो है वो किस तरह से प्ले अप कर रहा है, क्या इसको वो समझ रहा है कि कोई बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है, वो इसको रीड नहीं कर पा रहा। अब ये 19 स्लाइड देखें सर, टाइम्स ऑफ इसराइल, ये इसको अपनी फतह कह रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि दूसरा इंप्रेशन अरब स्ट्रीट पे क्या जा रहा है। अब टाइम्स ऑफ 19 स्लाइड रिपोर्ट, सिनवार वाज ऑफर्ड अ चांस टू लीव गजा फॉर इजिप्ट ड्यूरिंग वॉर बट रिफ्यूज्ड। यानी हमने उसको एक मौका दिया था। भाई आपकी इस खबर से तो वो मजीद या सिनवार की जो इज्जत और एहतराम है वो बढ़ रहा है कि उसने बंदे ने। अच्छा, फिर उसके बाद यरूशलेम पोस्ट ये कह रहे हैं फेटल मिस्टेक, सिनवर्स फेटल मिस्टेक, हमास लीडर रिफ्यूज अरब ऑफर टू स्केप गजा। ओ भाई फेटल मिस्टेक नहीं है ये। मैंने कहा ना कि ये जो बयानिया होता है ना, बाज दफा वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट करके वो कह रहे हैं कि उससे सबसे बड़ी गलती थी कि उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। ओ भाई उसने कहा मैं फलस्तीनी सॉइल पे हूँ, तो और आप वहां का जो मीडिया है वो और उस खबर को ऐसे। अच्छा, फिर उसके बाद ये इसराइल नेशनल न्यूज 21, सिनवाज रिसीव ऑफर टू लीव गजा एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, 21वीं स्लाइड वही खबर। अब मतलब है कि आप ही कहेंगे कि यार एक मिनट, ये जो है ना ये इसमें कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये शायद मिजाज को नहीं समझ पा रहे। रिवीज न्यू डिटेल्स अबाउट द पीरियड इन विच IS फ्लेड फ्रॉम IDF एंड अच्छा, लेकिन वो अगर ऑफर टू लीव गजा। बहरहाल, अच्छा अब इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या ईरान के ऊपर अटैक होगा इसराइल का या नहीं होगा। थर्ड मिसाइल तो पहुंच गए। ईरान के सदर जो हैं वो आज किसी वक्त पहुंच रहे हैं रशिया के शहर कजान में। अगर 2 मिनट ले लें तो उसके बाद ब्रिक पे चले जाते हैं, 10 सेकंड हम ले लें जी। ये कजान जहां पे ब्रिक्स की समिट हो रही है और वहां बहुत इवेंट्स हो रहे हैं। क्या वहां पर इंडिया के हवाले से और चाइना के हवाले से भी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो कजान का शहर है ना ये है रशिया में जी। और ये रशिया के मैप पे अगर आप नजर डालें तो रशिया में एक जगह है जिसको कहते हैं तातारिस्तान। तातारिस्तान वो रशिया में है। हम कहते हैं ना उर्दू में तातारी, तो तातारी जो है वो तातारिस्तान से थे और मंगोल अलग थे। मतलब मंगोल, मैं हिस्ट्री में जाए बगैर, मंगोल मंगोलिया में थे, वो चंगेज खान वाले, वो मंगोलिया अलग इलाका है जो किंग डायनेस्टी में रहा, कभी बाद में सोवियत, वो लैंड लॉक कंट्री मंगोलिया बिल्कुल अलग है। ये जो कजान का इलाका है जहां पे समिट हो रही है ये तातारिस्तान है। थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री को बता दूं ना, हम लोग तातारी मंगोल तातारी हम एक ही दूसरा कहते हैं। तो मंगोल अलग थे, तातारी जो थे वो यहाँ थे इस इलाके में जो कि तातारिस्तान का इलाका है। अभी भी वो रिपब्लिक ऑफ तातारिस्तान ही कहलाता है और उसका कैपिटल है ये जो कजान जहाँ पे समिट हो रही है। वो मंगोल खानाइट्स वगैरह कुछ अरसे के लिए यहाँ आए थे, तो हमने वो उनके जो आपस के ताल्लुक वो जो है ना रिलेशनशिप्स बनी, तो हम तातारी और मंगोल एक ही समझते हैं, अलग अलग है। वो मंगोल वहाँ थे और तातार यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, अब यहाँ पर ईरान के सदर पहुँच रहे हैं और इंडिया से प्राइम मिनिस्टर मोदी भी आ रहे हैं इंडिया के। तो क्या ईरान के सदर की इन हालात में प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात होगी और क्या शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होने जा रही है? और उसके नतीजे में क्या ये 2020 में जो चाइना और इंडिया के दरमियान हुआ, जो आज उनकी तरफ से बात हुई है कि उसमें मामला तय पाके, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? और ऐसा होने जा रहा है तो फिर इसको मगरिब कैसे देख रहा है?